नमस्कार, आप देख रहे हो वाइब्स ऑफ इंडिया। मैं हूं नंदिनी। आज मेरे साथ है दीपल और हम बात करेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग आज हुई और उसमें सरदार पटेल के बारे में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि सरदार पटेल के दिखाए हुए मार्ग पे चलेंगे, उन्होंने जो इश्यूज उठाए थे उस पे चलेंगे और वो हैंडल करेंगे। सो दीपल, मेरा आपसे प्रश्न है, मुझे ये बताइए कि सरदार पटेल बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं या भारत के हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है नंदिनी कि ये सरदार पटेल की लीगेसी और सरदार पटेल के दिखाए हुए मार्ग पे चलने की बात का जो रिजोल्यूशन, ये बहुत एक नॉर्मल बात है। इसमें भाजपा को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? सरदार पटेल गुजरात के हैं, सरदार पटेल भारत के हैं। सरदार पटेल जब से पब्लिक लाइफ में आए तब से उनके अवसान तक, उनके डेथ तक वो कांग्रेस में ही रहे। फिर भी ऑफ कोर्स कांग्रेस की गलतियों के कारण भाजपा ने बहुत सक्सेसफुली सरदार पटेल को हाईजैक किया था। पर अगर अभी कांग्रेस सरदार पटेल, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को हमेशा के लिए दूरी कर दिया था। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब अहमदाबाद एयरपोर्ट का नामाकरण का इश्यू चल रहा था तभी कांग्रेस ने प्रपोजल दिया था कि अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया जाए। तभी किसने प्रोटेस्ट किया था? जिसने विरोध किया था वो भाजपा थी। अहमदाबाद में एक बहुत अच्छा क्रिकेट स्टेडियम है, वो स्टेडियम का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम। वो स्टेडियम मोटेरा में आया हुआ है। आज वो स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और दीपल, एक चीज बहुत अजीब लगती है कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो अब इस दुनिया में नहीं होता है उनके नाम की चीजें, यूनिवर्सिटीज वगैरह बनती है, बट यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी के नाम का क्रिकेट स्टेडियम बना है। क्रिकेट स्टेडियम ही, हाँ। भाजपा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करके 3,000 करोड़ का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में बनाया है। पर ये देखिए आप कि एक तरफ वो 3,000 करोड़ मैं तो बोलूँगी वेस्ट कर रही है, क्योंकि बहुत सारे आदिवासियों को अपनी ज़मीन दे देनी पड़ी थी ये प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट का काफ़ी भाग चाइना में बना हुआ है और एक तरफ हम 3,000 करोड़ का सरदार पटेल का स्टैच्यू बनाते हैं और दूसरी तरफ हम सरदार पटेल का जो गांव है करमसद, उसकी जो एक आइडेंटिटी है वो अभी रिसेंटली ये महीने में गुजरात की भाजपा सरकार ने विलीन कर दी। जी, और उसमें लोगों को कुछ भी पूछा नहीं गया और ताज्जुब की बात है कि भाजपा में से ही कई सदस्य उस चीज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है उसके बारे में। और सरदार पटेल है वो भारत के है। सरदार पटेल पर भाजपा या कांग्रेस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हक नहीं जमा सकती है। जैसे महात्मा गांधी है, जैसे सरदार पटेल है, जैसे दादा भाई नौरोजी है जी, ये सब है वो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स है। अभी भाजपा में तो कोई फ्रीडम फाइटर्स है ही नहीं, तो इसीलिए भाजपा को इंपोर्ट करना पड़ता है और सरदार पटेल एक बहुत कन्वीनियंट नाम उन्हें मिल गया। पर अभी गुजरात के लोगों को भी पता है कि भाई सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम आप नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दो, आप सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आप प्रोटेस्ट करो, आप करमसद जो सरदार पटेल की जन्मभूमि कर्मभूमि रही है उसकी आप एक आइडेंटिटी, उसको आप विलीन कर दो। तो ये तो एक दोगलापन है। पर मुझे ये मानना है कि गुजरात से ही ये भाजपा का दोगलापन की शुरुआत हुई है और शायद ये दोगलापन का अंत भी गुजरात से हो। देखिए आगे क्या होता है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ और हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।